तो भगवान का अवतार इस भारत भूमि में होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और पाप भी इसी भारत भूमि में अधिक होता है। तो जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े दुष्टों का संहार करके धरती को निश्चर से मुक्त करके और भगवान अपने धाम को जाते हैं। परीक्षित, इस पृथ्वी पर मुख्य 28 नरक हैं। वस्तु गरुड़ पुराण में 186 नरक का वर्णन है, भागवत में 28 नरक हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ये 14 भुवन है। नीचे के हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और जो ऊपर के हैं भू, भुवा, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्य, ये ऊपर के लोग हैं। पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी के ऊपर सब मिला करके एक विराट वपुः भगवान का स्वरूप है। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न के अनुसार नरक का वर्णन किया। कहते हैं कि नरक का वर्णन विस्तार से ये पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है। अंक शास्त्र में एक एक शब्द का वर्णन आया है कि किनकी दूरी कितनी योजन की है, किनकी क्या अवस्था है, क्या इस पृथ्वी का 5 अरब वर्ष आयु है। इसमें में से 2 अरब 76 लाख और अभी 87,000 ही व्यतीत हुए हैं। अभी तो बहुत पृथ्वी की आयु में पड़ी है। इस प्रकार से 28 नरक हैं। ताम्रिस, अर्धताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालसूत, अश्पायन, शुकरमुखी, अंधकूप, कृष्णभोजन, संदर्श, तापमणि, ब्रजकंड, कसालमी, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विष्णुद, लालाभक्ष, श्यामरोयद, आवीची और पर्यटन, कार्म, कर्दम और रक्षोण, कृष्णभोज, शूल प्रोक्त, दंतशूल और सूची मुख आदि 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 28 नरक हैं। और भी बहुत नरक हैं, परंतु 28 नरकों का वर्णन किया। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर ले जाता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे ताम्रिस नाम के नरक में ले जाते हैं। घसीटते हुए ताम्र के भांति तपा रहता है और उसी पर घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। कितनी वेदना होती है इस जीव को, परंतु जीव का प्राण छूटता नहीं है। घसीटते हुए लेकर के चले जाते हैं। जो पर स्त्री के साथ में सहवास करते हैं, उनको नरक में लेकर जाकर के लौह के पिंड से आलिंगन करवाया जाता है। जो अपने भाई का धोखे से यदि उसका धन अपहरण करता है ना, उसको आवीच नाम के नरक में लेकर जाया जाता है। और एक सुराह की तरह उसमें रहता है, कूप की तरह उसमें चारों तरफ से पत्ते लगे रहते हैं, जैसे प्लेट की भांति होती है। और जिसमें उस शरीर का स्पर्श होता है, वहीं से वो शरीर कट करके गिर जाता है। और करते करते नीचे पहुंचते पहुंचते मात्र इतनी शरीर बचती है। इतना जीव को कष्ट मिलता है। वर्णन करते जा रहे थे, परीक्षित जी महाराज थर 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 कांप रहे थे। महाराज बस करो, अब हमको नहीं सुनना है।
सुखदेव जी हंसकर बोले, अरे परीक्षित, तुमको तो नरक में जाना ही नहीं, तुम तो भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। बोले भागवत भगवान की जय। और जो मांस भक्षण करते हैं, आजकल तो ब्राह्मण लोग भी कुछ पान करने लगे हैं, खा रहे हैं, पान तो दूर है खा भी रहे हैं। तो इनको कुंभिपाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। जैसे खौलते हुए तेल में पूरी डाल करके छान ली जाती है, उस प्रकार से डाल देते हैं। शरीर एकदम से बतासे की तरह फूल जाता है। इतना पीड़ा मिलता है शरीर को, उस जीवात्मा को, कि जो वहां पे गए होंगे वही जानते हैं। सीताराम, राधे राधे। और जो घर में आए हुए अतिथि को कुदृष्टि से देखते हैं, निगाह तिरछी करके देखते हैं, उसको ब्रजतुंड नामक नरक में जा करके पटक दिया जाता है। जो वहां के गिद्ध उस जीव के आंख को निकाल निकाल करके खा लेते हैं। इतना भयंकर नरक का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज रोने लगे, महाराज अब हमको नहीं सुनना है, ये मत सुनाओ। बोले परीक्षित, यदि भगवान ने ये नरक का ये वृत्तांत बनाया है तो उसको बचने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर सा घाट तैयार कर रखा है। धोबी घाट जैसे होता है ना, वहां पर लेकर जाते हैं धोबी लोग, कपड़े को पीट पीट करके उसको साफ करते हैं। संतों का संग बनाया है। संत भगवान की चर्चा को बार बार सुनाते, सुना करके उस जीव को निष्पाप कर देते हैं। के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधुनवंत कसेन निहार मिव भास्कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से भगवान के मंगलमय नाम का जो गायन कर ले, वो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम तुमको एक सत्य इतिहास बताने जा रहा। एक कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी था, मातृभक्त था, पितृभक्त था, पतिव्रता उसकी एक पत्नी थी। परंतु एक दिन इसने एक वैश्या को रत होते हुए देख लिया, इसकी दृष्टि मलिन हो गई। उसी दिन से दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने लगा। 9 बेटे इनके यहाँ पे हो गए थे। 9 बेटे। एक दिन संतों की मंडली आई उनके द्वार पर। रात्रि तक सबने, संत ने संकीर्तन किया। प्रातः काल जब जाने लगे तो अजामिल से कहे, हमको कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, हमारा सबसे बड़ी दक्षिणा यही कि हमने आपको मारा पीटा नहीं, यही आपकी दक्षिणा है। बोले नहीं, हम तो बिना दक्षिणा लेकर के आपके घर छोड़ने वाले नहीं। बोले महाराज, इस संसार को हम लूटते हैं और आप हमसे दक्षिणा मांग रहे हैं। बोले हम वो कोई लेन देन की दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं। जो तुम्हारे यहाँ पे अब की बार बालक का जन्म होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना और हमको कुछ नहीं चाहिए। उसने सोचा, अरे जहाँ 9 बच्चे का नाम चिंटू पिंटू मिंटू किंटू इत्यादि इत्यादि नाम रख दिए हैं, तो एक का नाम नारायण ही रख देते हैं, क्या जाएगा। संतों के कहने पर उन्होंने नारायण नाम रख दिया। अब कोई भी कार्य पड़ता, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये कार्य करना है, बेटा नारायण वहां जाना है, नारायण नारायण दिन रात जप करने लगे। उसका अंत समय आया, यम के दूत आए इसके प्राण को हरण करने के लिए। जैसे दंड फेंका उसके प्राण को निकालने के लिए, इन्होंने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ, ये देखो काले काले कौन आए हैं।
हैं कि दूरे पीडनते सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन स्वरेच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण आओ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही पुकार लगाई, 4 भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और यम के दूतों को मार मार करके ढकेल दिया। संभल करके यम के दूत बोले, भैया तुम गोरे गोरे 4 कहां से टपक पड़े? भगवान के पार्षदों ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम 4 काले काले कहां से आ धमके? आपस में बहुत वार्तालाप हुआ। बोले महाराज आपको पता नहीं है कि जो बहुत पाप करता है उसको लेने के लिए यम के दूत यानी हम आते हैं। भगवान के पार्षद ने कहा, तुमको पता नहीं है जो भगवान का नाम लेता है उनको लेने हम आ जाते हैं। बोले महाराज जाओ किसी और को पागल बनाओ जा करके। क्यों? अरे ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। अच्छा अपने बेटे का नाम? बोले हाँ। बोले अच्छा इसके बेटे का नाम कितने वर्ष से? बोले 12 वर्ष से। बोले और मेरे नारायण का नाम कितने वर्ष से है? बोले आदि से है। बोले तो किसका नाम माना जाएगा? किसका नाम माना जाएगा? यदि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले ले, कैसे क्या? संकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव जा वैकुंठ नाम गृहणम शेषागहरम भयम। संकेत में कोई नाम ले ले, हास्य परिहास में नाम ले ले यदि, तो उसका कल्याण हो जाता है। मार पीट करके भगा दिया। ये दृश्य अजामिल सुन रहा था, देख रहा था। अंत में अजामिल को सहज वैराग्य हो गया। इधर यम के दूत पहुंचे, काल दंड को यम के सामने फेंक करके बोले, महाराज आज से आपकी नौकरी हमको नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? बोले वो मैं गया था अजामिल को लाने के लिए, वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था और जैसे नारायण का नाम लिया दौड़ करके यमराज ने उनके मुख पे हाथ रख दिया। बोले अब जो शब्द तुमने बोला है ना ये दोबारा मत बोलना। क्यों? बोले यदि ये तुमने नाम ले लिया 2-4 बार कहीं और, तो यहाँ पे जितने पापी लोग हैं सब भगवान के धाम में चले जाएंगे और हम लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। बोले महाराज ऐसी नाम की महिमा है? बोले हाँ, भगवान का नाम कोई कैसे भी ले ले। भाय को भाय आनख आलस हो, भाय को भाय आलस हो, भाय को भाय आनख आलस हो, भाय को भाय आलस हो। नाम जपत मंगल 10 हो, नाम जपत मंगल 10 हो, भाय को भाय अनंत आलस हो, भाय को भाय अनंत आलस हो। नाम जपत मंगल 10 हो, नाम जपत मंगल 10 हो, मंगल 10 हो। भाई को भाई से कैसे भी भगवान का नाम ले लो तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। बोले महाराज यदि ये बात है तो नाम की महिमा क्या है? उनके नाम की महिमा तो बताओ। बोले नाम की महिमा कोई गा नहीं सकता। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम भगाई। राम भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते तो हम क्या बताएं? बोले महाराज जब प्रभु श्री राम ही अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते तो कपोल हो सकता है, मिथ्या बात हो सकती है। बोले ना श्रीमद् भागवत में 12 भक्त ऐसे हुए हैं जिनको थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम के बारे में पता है। कौन कौन से हैं? स्वयं नारद शंभु
कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सखी स्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। ये 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा, और अंत में कहते हैं बलिर भैया सखी स्वयं सुखदेव जी, उसके बाद में थोड़ा हम भी जानते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। बोले महाराज अब हम नाम के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, आप सिर्फ हमको वो बता दीजिए किसको किसको लाना है। बोले हाँ, तो ना पता नंबर नोट करो। क्या? बोले जिहियान वक्र भगवत गुण नाम अधेयम चेतश्चरणमदितच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्चरएददापि तानानयद्वसतो प्रकृत्यं। यमराज कहते जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले, जिनका सिर प्रभु के चरणों में ना झुके, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों में ना लगे, बस तान आन यथवा, और बाकी किसी को मत लाना, इन्हीं व्यक्ति को लेकर के आना। जब इस प्रकार से नाम की महिमा बताया, और भगवान और हम लोगों को भी यही करना चाहिए। जब बालक का जन्म हो तो क्या करना चाहिए? बढ़िया सुंदर सा नाम रखवाना चाहिए। आजकल के लोग तो क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर टीवी चैनल के सामने बैठेंगे और जो अच्छा नाम आएगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वही नाम रखवा देंगे। और यथा नामे तथा गुणे होता है। अगर आप नाम सही से रखवाओगे तो उसके राशि भी सुंदर रहेंगे, उसके कार्य भी सुंदर रहेंगे। और यदि किसी का नाम रखवा दो बढ़िया सा चिंटू नाम, तो क्या करेंगे? जब नाम ही उनका चिंटू है या पिंटू है या मिंटू है इत्यादि कुछ भी नाम है, अरे नाम भगवान के नाम के द्वारा रखो। अरे बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं, लेकिन तो भगवान के नाम को कोई नहीं रखेगा। अरे अब तो भगवान के नाम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, फैशन में भी कह सकते हो। शाम रखो नाम, शौर्य रखो, अरे बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं, लेकिन तो क्या करते हैं, यही नाम रख देते हैं। इसलिए आए दिन व्यक्ति दुख में घूमता रहता है, कभी कल्याण नहीं होता उसका। अब महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज आपने तो जब जब बात बताई तो भगवान आपने बताया कि शिशुपाल भगवान का कट्टर वीर, प्रति दिवस भगवान को 100 गाली देता था। भगवान ने उसको छूट भी दे रखा था कि तुम्हारी 100 गाली माफ है, 100 के ऊपर हो जाएगी तो अक्षम्य हो जाएगा। तो 100 गाली रोज दे करके तब वो पानी पीता था। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, अग्र किसका पूजा हो, जब चर्चा आई तो कृष्ण द्वारिकाधीश की आई, तो उसी मध्य में ये भी था, खड़ा होकर के भगवान को गाली देने लगा। गाली देते देते 99 और 100 पूर्वा भगवान ने कहा सावधान, परंतु वो क्रोध के आतुर था, क्योंकि भगवान ने इनका विवाह नहीं होने दिया था। आएगा प्रसंग। तो जैसे 101 पूर्ण भया, भगवान ने चक्र उठाया और उसके सर को अलग कर दिया, और उसका जो दिव्य ज्योतिर्मय उसका स्वरूप निकला, वो भगवान के चरणों में जाकर के विद्यमान हुआ। बोले महाराज जब भी हमने कथा को श्रवण किया, आप जब से बता रहे हो भगवान दैत्यों को भी मारते आ रहे हैं, क्या दैत्य ही भगवान के दुश्मन है? बोले नहीं, ऐसा तो हमने कहा नहीं। बोले तो आप रावण अत्याचार किया, राम बन करके उसको मारे,
बोले यदि भगवान दैत्यों को मारते तो दैत्यों में जन्म लिए प्रहलाद पर कैसे कृपा कर देते। तब प्रहलाद की चर्चा को आगे लेकर के रखते हैं। जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याक्ष का भाई था जो हिरण्याकश्यप, वो भगवान का कट्टर वैरी हो गया।